नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अपने हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है फिटनेस, जिम, एक्सरसाइज या जो भी हम कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अमन जी, जो कि एक सोशल वर्कर, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है और हमारे लाइफ में एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम इनसे बात करते हैं। अमन जी, नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में नमस्कार आपका सर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप हमारे लोगों को ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही और ये आपको मोटिवेशन कैसे मिली जिम के बारे में? सर देखिए, मोटिवेशन और अगर हम जर्नी की बात करें, ये मेरे लिए एक बहुत टफ जर्नी थी। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो मेरा सबसे पहला फोकस था कि मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। आदमी आज की डेट में कहीं भी जाता है, सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी से उसको जज किया जाता है। मैं भी अगर आज वॉक करूंगा, कहीं आपके सामने आऊंगा, आप कहोगे पर्सनैलिटी है, बंदा कुछ है, अपने हिसाब से चल रहा है चीज़ों को लेके। तो मेरा एक टाइम पे बहुत वेट गेन था। जी, मैं अगर आपसे काफ़ी समय से मेरा मैं तो जानता हूँ पूरा आपको। मेरा मेन रीज़न भी यही है आपको यहाँ हाँ जी। स्टूडियो में बुलाने का। जी, जी। हुँ, तो मैंने काफ़ी समय से मेरा बहुत ज़्यादा वज़न था स्कूल टाइम से, कॉलेज में। हुँ, टाइम एक ऐसा आया लाइफ़ में जब मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया बिल्कुल। जी। तो पिताजी मेरे क्या है, कॉलेज क्यों छोड़ा आपने? कुछ कॉल चिढ़ाते थे लोग आपको? बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। अरे अरे तुलतुला है, मोटा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते थे कि मेरे लिए वो थोड़ा-सा मतलब डिस्करेजिंग होता था जाना हुँ, कॉलेज। तो मैंने अपने आप को एक बार घर में ही रख लिया। मैं कहा मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो पिताजी ने ये चीज़ देखी। हुँ, तो मेरे एक बहुत ख़ास मित्र हैं, उनका अपना जिम था हमारे लोकल एरिया में, रेज़िडेंशियल एरिया में। तो मेरे पिताजी ने मुझे मतलब अट्रैक्ट करने के लिए जिम की तरफ खुद जिम करना स्टार्ट किया। हुँ, मेरी लाइफ़ के सबसे बड़े पिलर वही रहे हैं शुरू से। मेरी लाइफ़ की हर वॉक्स में वही रहे हैं। और उन्होंने जब जिम जॉइन करा, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, "बेटा एक बार चलो।" मैं कई दिन तक गया नहीं। मैं कहा नहीं होगा मुझसे, मेरे से अब मेरे बस की बाहर है, मेरा जो होना था हो गया। तो जब मैंने उनको जिम करते हुए देखा, जब 1-2 बार उनके साथ में गया, मैंने जब एक्सरसाइज शुरू करी, मुझे मज़ा आने लगा। तब मैंने, वो कहते हैं ना एक इंसान को उसका एड्रेस मिल जाता है, जी, वो एड्रेस मुझे मिल गया कि अब यही करना है। और उससे बहुत चीज़ें सुधरी मेरी लाइफ में। हुँ, क्योंकि टाइम था कि हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके। बिल्कुल। मैं सुबह-शाम बाहर का खाना, हुँ, नाश्ते में हमारे यहाँ आजकल जैसे बच्चे हैं, उनको ऑयली फूड पसंद है, जंक फूड पसंद है। मेरे को भी सेम था पसंद। हुँ, बाहर से सुबह-सुबह खाना आ रहा है, छोला-भटूरा आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। बच्चे थे, हमें कुछ आइडिया था नहीं और हमारे पेरेंट्स ने अपने लाड़-प्यार में हमें पाला भी था। लेकिन जब मैंने जिम करना स्टार्ट किया ना, मैं अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हो गया। अपनी फिज़ीक को लेके, अपनी लाइफ़स्टाइल को लेके मैं उसके बाद बहुत कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ़ एक डिसिप्लिन्ड वे में जीनी है। तो वो एक मोटिवेशन थी कि मुझे जिम और बॉडी बिल्डिंग, अच्छा जिम तो मैंने सिर्फ़ वेट लॉस के लिए शुरू किया। बहुत एक थिन डिफरेंस है कि आपको जिम वेट लॉस के लिए करना चाहिए या नहीं। देखो, जिम जो होता है ना, वो वेट लॉस के लिए नहीं होता है। पहली बात मैं ये क्लैरिटी दे दूँ। जिम होता है आपके लिए कि आप अपनी बॉडी टोन कर सकते हैं कल को। ये नहीं है कि आप आज गए, ठीक है, मैं गया, मैंने अपना वेट लॉस किया, नहीं। आपकी बॉडी को शेप में लाना है, पॉइंट ये होता है। फिर बॉडी बिल्डिंग शुरू होती है। जैसे आपका फैट कट होगा, वो फैट आपका स्ट्रेंथ में बदलेगा, बॉडी अपने आप क्रिएट होगी। तो ये एक सबसे बड़ी, मेरे फादर सबसे बड़ी मोटिवेशन थे। उनके बाद बहुत लोग मेरे सर्कल में जुड़ते गए, जो धीरे-धीरे आगे चल के मेरे मोटिवेटर्स बनते गए। सो ये मेरी एक छोटी-सी स्टोरी है। हुँ। ये बताइए कि क्या आप सप्लीमेंट को सपोर्ट करते हो और यूज़ भी करते हो? देखिए, सप्लीमेंट को सपोर्ट करना ना करना वो अपने आप में एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। हुँ, बट मैं ये कहता हूँ कि जिसको जिस चीज़ से रिज़ल्ट मिल रहा है, उसमें खराबी क्या है? आज आपको एक चीज़ पता है, हुँ, ये पॉइंट ए है, हुँ, ये पॉइंट बी है। हुँ, मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है। मैं पहुँचूँगा, ये हुँ, मुझे पता है। जी, लेकिन सप्लीमेंट को यूज़ करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोग कैसे हैं ना कि सप्लीमेंट ले तो लेते हैं, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स किसी को नहीं पता क्या होते हैं। समझिए, मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। हुँ, सप्लीमेंट यूज़ करने के प्रॉन्स एंड कॉन्स कैसे हैं? हाँ, ये बात सच है कि मैं भी सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, बट मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ जिनका मेरी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े कल को आगे चल के। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं, 1 भी नहीं 2 स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है। स्टूडेंट ए ने पढ़ाई करी 2 घंटे, स्टूडेंट बी ने पढ़ाई करी 8 घंटे। हुँ, समझिएगा।
स्टूडेंट ए ने जब बोला कि उसको क्विक रिजल्ट मिल गए, सप्लीमेंट जैसे हम बोलेंगे क्विक रिजल्ट, उसने 2 घंटे पढ़ाई करके पूरा रट लिया। अच्छा मैथ्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, चलो गाइड कुंजी किसी भी तरह से रट के एग्जाम में लिख दिया। बिल्कुल। जो 8 घंटे बंदा मेहनत कर रहा ना, वो पहले प्रॉब्लम को पढ़ेगा, प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे पहुंचेगा कि मुझे ये सॉल्व करने के लिए ये चीज की जरूरत है, मुझे यहाँ अगर अल्फा बीटा गामा है उसको इक्वेट करने के लिए मुझे ये चीज लगानी पड़ेगी इसमें, तब जाके मेरा सवाल आएगा। क्योंकि क्या है, स्टूडेंट ए ने तो क्या किया, क्विक सॉल्विंग ले ली, उसने सप्लीमेंट लिया, बहुत जल्दी रिजल्ट मिला, मैं बॉडी बिल्डर बन गया, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं पता। जो स्टूडेंट भी है, अच्छा ये बताइए कि इसके साइड इफेक्ट वगैरह क्या है? देखिए साइड क्योंकि इफेक्ट, सप्लीमेंट 1-2 दिन तो लेना नहीं होता, कोई 3 महीने खा रहा है, कोई 6 महीने खा रहा है, कोई कंटिन्यूस ले ही रहा है। तो देखिए साइड इफेक्ट इसके हैं, नो डाउट। ऐसा देखिए, आप एक दवाई भी खाते हैं, एक बुखार की दवाई ले लें, बुखार की दवाई ली, खाली 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आपको आराम आ जाता है। सप्लीमेंट के देखिए साइड इफेक्ट्स क्या हैं। एक तो लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं ना, उसके साथ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन, क्रिएटिन आता है, वो आपकी बॉडी में एटीपीटी लेवल्स बढ़ाता है, विच प्रोवाइड्स यू स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे आप नेचुरली, उसका ऑल्टरनेटिव है कि लोग या तो नॉनवेज खाएं या तो क्रिएटिन रिच फूड खाएं। जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते वो लोग क्रिएटिन, क्योंकि देखिए मैं नॉनवेज नहीं खाता क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता नॉनवेज। हर किसी की बॉडी के डिपेंड करता है कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। अब क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, उसका एक लोडिंग फेज होता है क्रिएटिन का। पहले जब आप क्रिएटिन लेना कोई स्टार्ट करता है, मिनिमम 5 ग्राम, 10 ग्राम, आज एक हफ्ते 5 ग्राम, अगले हफ्ते 10 ग्राम, 25, 30 ऐसे बढ़ता है, फिर पूरा एक स्कूप बढ़ता है। ये कहते हैं इसको लोडिंग फेज। अब क्रिएटिन के साइड इफेक्ट क्या है, ब्लोटिंग। वो उसका काम क्या होता है क्रिएटिन का, कि आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, वो वाटर रिटेंशन। ब्लोटिंग कब करता है? मतलब ये थोड़ी कि हफ्ते 10 दिन लिया ब्लोटिंग होगी, ये काफी लॉन्ग टाइम तक लिया तो ब्लोटिंग करता होगा ना? नहीं, ये मिनिमम अगर आप स्टार्ट ही जैसे करेंगे, उसके 3 या से 4-5 दिन के अंदर आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा बॉडी में। अच्छा, ब्लोटिंग वगैरह, ब्लोटिंग दिखेगा आपको, क्योंकि जैसे अगर मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरे केस में क्या था, मुझे 4 से 5 दिन में क्रिएटिन का असर दिखने लगा, मेरी बॉडी में ब्लोटिंग हुआ। कई बार इसके डायरिया भी एक सिम्टम होता है, क्योंकि ये बॉडी में जब स्ट्रेंथ बनाता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। कोई, ये सब एक नेचुरल साइड इफेक्ट है, वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है बॉडी की, वो काम कर रहा है आपकी बॉडी में। लेकिन क्रिएटिन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ये एक मिथ है। क्रिएटिन न्यूरो के लिए भी अच्छा है। अच्छा, क्रिएटिन न्यूरो, ये रिसेंट स्टडीज जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, अगर आप उनकी रिसेंट स्टडीज को पढ़ें, क्रिएटिन न्यूरो के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली पहले के टाइम में क्रिएटिन बच्चों को भी दिया जाता था, क्योंकि वो पढ़ाई में फोकस कर पाते थे अपना। आज की डेट में अगर आप क्रिएटिन लें, आप कंसंट्रेशन लेवल भी आपका बढ़ाता है, और वाटर रिटेंशन से आपकी बॉडी में बल्कीनेस लगती है, क्योंकि स्ट्रेंथ मिल रही है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में वो बल्किंग आती है, जो आजकल कहते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग बना के हमने। तो उस तरह का इसके साइड इफेक्ट है। प्रोटीन के साइड इफेक्ट बताओ। प्रोटीन आज की डेट में, प्रोटीन 2 तरह के भी हैं, पाउडर्स भी हैं, रिच सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोटीन भी है मार्केट में। तो उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं कि प्रोटीन हर किसी को सूट नहीं करेगा। प्रोटीन कैसे, लोगों को जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं उनको प्रोटीन नहीं सूट करेगा। प्रोटीन कैसे बनता है, दूध का जो रेसिडुअल निकलता है, प्रोटीन उसी से बनता है। पहले के टाइम पर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता था लोगों के पास, चना पाउडर की रेसिपी, सत्तू। हमारे पूर्वज, जबकि वो इससे 10 गुना अच्छे हैं, इससे 10 गुना, लेकिन लोग नहीं लेना चाहते। क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम क्या है ना, इजी थिंग है, हर कोई सत्तू शायद डाइजेस्ट ना कर पाए, हर कोई प्रोटीन ना डाइजेस्ट कर क्योंकि पाए, लोगों का वर्कआउट ही नहीं है, वर्कआउट। कोई काम तो करता नहीं कोई। देखिए जो सत्तू पहले लोग लेते थे, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। तो मेरे बाबूजी जब खेतों में काम करते थे अपने मतलब जवानी भरे समय में, घर आते ही चाहे साइकिल चला के आए चाहे खेत से काम करके आए, 1 ग्लास सत्तू का जरूर पीते थे। और सत्तू में जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सत्तू में और हमारे प्रोटीन पाउडर का डिफरेंस पता है क्या आपको? प्रोटीन में अमीनो एसिड्स, PCAA जैसी चीजें पाई जाती हैं, सत्तू में सिर्फ चना पाउडर है। तो बॉडी की ना रिक्वायरमेंट हर तरह की होती है। सत्तू क्या करेगा, प्रोटीन दे देगा आपको, स्ट्रेंथ दे देगा आपको, लेकिन प्रोटीन जितना और भी जो बॉडी की रेस्ट रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स है ना, वो नहीं दे पाएगा। तो प्रोटीन और क्रिएटिन एक सेफेस्ट सप्लीमेंट नहीं कहूंगा कि है, लेकिन काफी वाइडली एक्सेप्टेड सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में। पर हर किसी को प्रोटीन लेने के पहले या क्रिएटिन लेने के पहले या कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
जो हमने आपकी फैट टू फिट वाली जर्नी देखी है, तो आपकी कुछ हमारा पुराने फोटो वगैरह भी हैं और अभी की भी हम देख ही रहे हैं आपको। तो क्या ये सब अपने ऑडियंस को शेयर करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना है? फैट टू फिट की जर्नी बहुत जगह मैंने धोखा भी खाया। बिल्कुल। जो आज हम सप्लीमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, हम्म। एक फोटो भी देखिएगा स्क्रीन पर आएगी, हम्म। मैं हॉस्पिटल में लेटा पड़ा हूँ। ओवर ले लिया होगा आपने, या किसी बहुत के ही कहने पे गलत यूज कर दिया होगा, मैं गलत डोज ली होगी। मैं आपको बताऊं, मैं बॉडी से इंस्पायर्ड था। एक हॉलीवुड एक्टर है, हम्म। सिल्वेस्टर स्टेलोन। हम्म। आपने नाम, रैम्बो उनकी फिल्म जी थी जी सब, बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी उनकी फिल्म, हाँ मैं रॉकी से बहुत इंस्पायर्ड था। हाँ। मेरा था कि मुझे बॉडी ऐसी बनानी है। अब देखिए, अब मैं सारी बातें कंक्लूजन देता हूँ आपको। जो हमारे ट्रेनर्स थे वो ना आपको बहुत मिसगाइड करेंगे आगे चल के। तो मिसगाइडेंस में क्या हुआ, मैंने लगभग ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं जो मैंने अपने ऊपर ना चलाओ एक्सेप्ट स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स इंडिया में बैन है। बट कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मैंने अपने ऊपर चलाए, वर्कआउट करा उनके साथ, कि दे लैंडेड अप मी इन द हॉस्पिटल फॉर 5 लॉन्ग डेज। मैं हॉस्पिटल में था। 2021-22 के समय की बात है, मतलब मिड ऑफ दिस टाइम हॉस्पिटल में था। तब जब डॉक्टर ने मेरे को देखा, डॉक्टर ने कहा इसकी बॉडी में तो सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब इतना ओवर सप्लीमेंट आपने यूज किया? मैंने बहुत ओवर, क्योंकि सप्लीमेंट का देखिए प्रिकॉशन होता है, डाइट उस हिसाब से लेना है, आपको अपने आप को हाइड्रेट उस हिसाब से करना है, हर चीज करनी है। आप दवाई भी खाते हो, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखते हो। मैंने हाइड्रेट नहीं रखा, मैंने उसके हिसाब से डाइट ही ली। तब भी मैं जंक फूड बाहर का चल ही रहा था मेरा, लेकिन बॉडी इतनी फिट हो गई थी, लोगों से कॉम्प्लीमेंट करने लगे। चलने लगता था तो लोग कहते थे अरे यार रॉकी की तरह बॉडी बना ली इसने, सिल्वेस्टर स्टेलोन लगने लगा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, फिर मेरे को और मोटिवेशन मिलती थी। 2.5-2.5 घंटे 3-3 घंटे जिम में बिता रहा हूँ। शाम को ऑफिस से आए, 3 घंटे जिम दे रहे हैं, 4 घंटे जिम दे रहे हैं, सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं, पहले प्री वर्कआउट, फिर कुछ आगे लिए जा रहे हैं। उससे मेरी बॉडी खराब हो गई अंदर से, बहुत सारी इश्यूज आ गए थे बॉडी में। फिर तो हॉस्पिटल के बाद फिर क्या करा तुमने? हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर ने कई कुछ महीनों के लिए जिम बंद कर दिया मेरा। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जिम जाएगा तो बचेगा नहीं। बट बीइंग अ फिटनेस पर्सन, जिम कैसे छोड़ता हूँ, क्योंकि जिम ने मुझे सब कुछ दिया है। आज जो भी, अगर मैं ओपनली बोलूँ, अगर आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इट्स बिकॉज मेरी जिम की वजह से ही मैं बात कर पा रहा हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने रनिंग शुरू करी। पेरेंट्स ने बहुत बोला, अगल बगल रिलेटिव्स ने बोला नहीं छोड़ दो, अभी कुछ महीनों तक अपनी बॉडी का आराम। मैं करी आराम नहीं दूंगा, व्हील चेयर पे बैठ जाऊंगा, पर आराम नहीं दूंगा बॉडी को। मैंने रनिंग स्टार्ट करी। मॉर्निंग में वही टाइम उठता था, 5 बजे, रनिंग करने जाता था, 10-12 चक्कर लगाए रनिंग के, पार्क में या रोड पे कहीं भी। फिर घर आता था, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि जिम अब कैसे करूंगा। फिर धीरे धीरे मैंने नेचुरली स्टार्ट किया वर्कआउट करना। सबसे बढ़िया नेचुरल सब्सटेंस शिलाजीत है आज के टाइम पे, आपको पता है। मसल रिकवरी में सबसे बढ़िया है। एंटी स्ट्रेस है। एंटी स्ट्रेस, फटीगनेस को खत्म करता है। अगर कोई सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता ना, मार्केट से शिलाजीत ले लो। बहुत 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 बढ़िया इफेक्ट्स हैं उसकी, बॉडी पॉजिटिव वाले। हड्डियों के लिए सबसे बढ़िया होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपकी, और टूटने के कगार पे भी कई बार ऑटोमेटिकली टूट जाती है बॉडी। हड्डियों को मजबूत करता है शिलाजीत। इम्यूनिटी सिस्टम आपका इंक्रीज करता है, डाइजेशन इंक्रीज करता है। कोई डायबिटिक है, उसके डायबिटिक लेवल्स को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्ट्रेस कम करता है, स्लीप साइकिल को सही करता है। आपकी ये क्या कहते हैं, आपकी वैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है बॉडी में, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक आदमी को, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए। वैसे मैंने शिलाजीत लेके स्टार्ट किया जिम। फिर उसके बाद धीरे 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 जब मेरी बॉडी प्रॉपर खुल गई, वापस ट्रैक पे आई लाइफ, तो फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। लेकिन उससे मैंने एक लेसन लिया जो मैं आपके चैनल पे लोगों को समझाना चाहता हूँ, कि प्लीज देखो, रिजल्ट मिलना अच्छी बात है, अपनी बॉडी को पहले समझो कि तुम्हारी बॉडी क्या है। पहले अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराओ, अपनी बॉडी के वाइटल्स को चेक करो, तब इन चीजों पे जाओ ना। किसको दिखाना है? आपने कंपटीशन खेलना है आपको। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज के डेट में कितने लोग मिलते हैं आपको जो कंपटीशन खेलने वाले होते हैं? गिनती के 3-4। तो फिर जब आपने, चलिए अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you. आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, हमें अपनी सेहत के प्रति
कितना सचेत रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ये सेहत हमारा जो है हमारा पूरा धन है, हमारा जैसे कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, ये वही वाली बात है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि अपने इस सेहत को, अपने घर के मंदिर को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना सही रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।